हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। चलिए, आज हम लोग नरेशन का आगे जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आपको याद होगा, मैंने पिछले दिन मैंने आपको बताया हुआ था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नहीं, मैंने आपको कहा हुआ था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग दो तरह का रूल पढ़ते हैं। दो तरह का इंट्रोगेटिव हम लोग वहाँ पढ़ते हैं। पहला क्या था? जो हेल्पिंग वर्ब के साथ आप क्वेश्चन करते हैं, एक वो था, और एक डब्ल्यू एच के साथ। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या कंडीशन था? हेल्पिंग वर्ब के साथ जब आप क्वेश्चन करते हैं, जब वो स्टेटमेंट हो रिपोर्टेड स्पीच का, तब आप इन्वर्टेड कोमा की जगह पर इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, और उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बदल के तब आप वैसे ही चेंज करते हैं जैसे आप पहले चेंज किया करते थे। दूसरा क्या था? दूसरा हम लोग को था कि डब्ल्यू एच किसको बोलते हैं? कब, कहाँ, क्यों, कैसे नहीं, जो होता है आपको व्हेन हो गया, व्हाई हो गया, व्हाट हो गया, हु हो गया, जो सब है। अगर आप इससे क्वेश्चन करते थे तो आप इन्हीं शब्दों को आप क्या करते थे? इन्वर्टेड कोमा के प्लेस पर रख देते थे, और बाकी भाग को आप एसर्टिव बदल कर और पहले रूल के अनुसार चेंज कर लेते थे, जो सब चेंज हो रहा था। नहीं, आज हम आपको चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। मैं आपको लिखूंगा, यहाँ पर लिखेंगे कि सम, क्या हो जाएगा? सम स्पेशल। क्या हो जाएगा? सम स्पेशल, सम स्पेशल नोट्स, सम स्पेशल नोट्स ऑन, क्या हो जाएगा? ऑन इंटेरोगेटिव, क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नहीं, आज आपको दिखाएंगे जो आपने कल बनाया था, ठीक है ना, जो आप कल सीखा हुआ था, उसी पर कुछ ऐसे भी सेंटेंस है जिस पर कि कुछ स्पेशल नोट्स होते हैं। स्पेशल नोट्स मतलब क्या हो गया, हम आपको बताते हैं। आ जाते हैं हम लोग पहला में, ठीक है ना। पहला में देखिए, अभी तक आपने रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदला है, और आप आस्क के बदले इंक्वायर या इंक्वायर ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। इंक्वायर का प्रयोग तब होगा जब उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग ना करना हो, और इंक्वायर ऑफ का प्रयोग तब होगा जब उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना हो। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। चलिए, हम आपको कुछ एक वाक्य लेते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? सी, क्या कर लिए? सी सेड टू मी, क्या हो जाएगा? सी सेड टू, ये क्या हो जाएगा? मी, ठीक है ना। सी सेड टू मी। आर यू बिजी, ये क्या हो जाएगा? आर यू बिजी। प्रश्नवाचक आप लगाओगे, इन्वर्टेड कोमा, यही है ना। और भी सेंटेंस लीजिए, जैसे मान लिया जाए हम लोग 2 नंबर में सेंटेंस रखते हैं, ध्यान देते चलिएगा। हम लोग 2 नंबर में वाक्य रखते हैं। जैसे हो गया राम, क्या हो जाएगा? राम सेड, राम सेड, कोमा, ये क्या हो जाएगा? इज द ट्रेन, इज द ट्रेन लेट टुडे। आप प्रश्नवाचक लगाओगे ना। चलिए, इसी 2 वाक्य पर हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत कॉमन सा सवाल है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा? देखिए, मैंने कहा कि आस्क के बदले इंक्वायर या इंक्वायर ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। कंडीशन है, इंक्वायर का प्रयोग तब होगा जब उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग ना करना हो। इंक्वायर का प्रयोग तब होगा जब उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग ना करना हो।
लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग लगा लेते हैं, इंक्वायर ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा। आइए हम आपको दोनों चीज़ बताते हैं। आपने क्या सीखा था पहले? आपने पहले सीखा हुआ था सेड टू के बदले किसका प्रयोग करेंगे? आस्क्ड का। मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने अभी आपको बताया, चलिए बनाते हैं, सी करेंगे। मैंने कहा अगर आपको ये जो ऑब्जेक्ट है, ये मी जो ऑब्जेक्ट है, अगर मी का प्रयोग करना होगा तो तब इस सेड के बदले इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर नहीं करोगे तब आप क्या लगाओगे? इंक्वायर्ड लगाओगे। चलिए मैं आपको बनाता हूं, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंक्वायर्ड। ऑब्जेक्ट को रखना है, अभी नहीं रखिए। मैंने कहा ऑब्जेक्ट को रखोगे तब यहाँ पर आपको ऑफ देना पड़ेगा, अगर नहीं रखेंगे तो इसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दीजिए। इन्वर्टेड कोमा की जगह पर क्या करेंगे? इफ करेंगे। इस सेंटेंस को सीधा कर लीजिए आप। आर यू बीजी है तो यू आर बीजी होगा। अब यू किससे बदलेगा? यू बदलेगा आपको किससे? मी से। ये क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अब देखिए इधर पास्ट है और इधर प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा? पास्ट में चल जाएगा। ठीक है ना। और ये बीजी है तो आपको बीजी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? मैंने यही सिर्फ बताया, मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा अगर आप इंक्वायर्ड का प्रयोग करोगे, केवल इंक्वायर्ड का प्रयोग करोगे, तो आप ऑब्जेक्ट मत लगाना। इफ तो होगा ही, बाकी चीज़ आप इधर कर लोगे। लेकिन एक और लेके चलिए। जैसे आप बोलिएगा इंक्वायर के साथ सर हम ऑफ लगाएंगे, तो कोई बात नहीं है, आप लगा सकते हैं। ये क्या हो गया? ये हो जाएगा इंक्वायर्ड हो जाएगा। अब आप क्या लगाओ? ऑफ लगाओ। अब इस मी को आप बड़े शौक से रख सकते हैं। बस अगर ऑफ लगाइएगा तो आपको मी रखना पड़ेगा, अगर ऑफ नहीं लगाओगे तो आपको ऑब्जेक्ट हटाना पड़ेगा। तब आप यहाँ पर क्या करोगे? इफ़ करोगे। आप जैसे पहले बदले हैं उसी तरह ये भी बदलेगा। ये क्या हो जाएगा? आई वाज क्या कर लेंगे? आई वाज बिजी। कोई प्रॉब्लम? वैसे हम रूल नीचे लिखेंगे नहीं, मैंने रूल मैं लिखूँगा नीचे। चलिए दूसरा अगर बनाइए तो ठीक है ना। ऐसे भी देखिए यहाँ पर तो क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो चलिए ये क्या हो गया? राम हो जाएगा। ये क्या कर लेंगे? राम कर लेंगे। अब आप सेड के बदले क्या दीजिएगा? इंक्वायर्ड। क्या देना है? इंक्वायर्ड। अब आप यहाँ पर क्या करोगे? इफ। सेंटेंस को सीधा कर लीजिए। क्या हो जाएगा? द ट्रेन इज लेट टुडे। ट्रेन तो आप नहीं बदलेंगे, नहीं, तो ये क्या हो गया? ट्रेन हो जाएगा। अब यहाँ पे इज है, ये क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। ये लेट है, आप लेट कर देंगे। टुडे कहाँ जाएगा? दैट डे में। टुडे कहाँ जाएगा? दैट डे में। कोई प्रॉब्लम आपके मन में लगता होगा? सर ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं रखे, ऑब्जेक्ट वहाँ है ही नहीं, इसीलिए मैंने नहीं रखा। बात समझ रहे हैं ना? ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं है तो मैंने नहीं रखा। एक चीज़ और आप ध्यान में रखिए, जैसे आप पहले बनाते थे, यहाँ पे मान लीजिए इंक्वायर और इंक्वायर ऑफ नहीं देंगे तो आस्क देके बनाइए। वो तो रूल है ही, वो रूल पहले जो आप पढ़ रहे थे वो रूल है ही। मैं आपको एक्स्ट्रा बताया कि अगर आप आस्क नहीं करना चाहते हैं तो इनक्वायर्ड से बनाइए। इनक्वायर्ड से बनाएंगे, और इनक्वायर्ड से जब आप बनाओगे तो आपके साथ कंडीशन हो जाता है। जैसे ऑब्जेक्ट है तो मन हो गया ऑब्जेक्ट छोड़ने का तो सिर्फ इनक्वायर्ड कीजिए, अगर लगाने का मन हो गया तो ऑफ लगा दीजिए। बात मेरी समझ रहे हैं ना? अब देखिएगा, इसका हम नोट में लिख लेते हैं, ठीक है ना? बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा। आइए पहले में आइए, मैंने क्या कहा? इंक्वायर। अगर आप इंक्वायर का प्रयोग करना चाहते हैं, ठीक है ना, आप अगर इंक्वायर का प्रयोग करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डोंट टेक एन ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट न लें।
ना हो गया, ऑब्जेक्ट आप नहीं लेंगे, ठीक है ना। दूसरा आइए, अगर हम दूसरे की बात करेंगे, अगर कोई बोल रहा है सर हम इंक्वायर के बाद हमको ऑफ रखना है, तब आपको मैं यहाँ पर लिखूँगा टेक एन ऑब्जेक्ट, टेक एन ऑब्जेक्ट, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, यही ना, ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, ठीक। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आगे, हम लोग बात करते हैं, नहीं ये तो हो गया, हम आपको बता रहे थे, कह सकते हैं एक तरह से आप रूल फर्स्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रूल फर्स्ट आप कह सकते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग चलते हैं रूल सेकेंड में। कहाँ चलते हैं? रूल सेकेंड में चलते हैं, ठीक है ना। रूल क्या हो जाएगा? रूल हो जाएगा सेकेंड। क्या हो जाएगा? रूल सेकेंड कर लेते हैं। बी में आ जाइए। नहीं, अब सवाल है कि बी में रूल क्या होगा। कहता है, ध्यान दीजिएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तब शैल और विल को विल या तो शुड में बदलते हैं, लेकिन आई और वी शुड के बदले आई वी वुड देना अच्छा होगा। जैसे ये एक कॉमन सी सवाल है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ना, जैसे आप लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग विल और शैल को हम लोग क्या बोलते थे, वुड और शुड में कर देते थे। तो वहाँ कहता है क्या कि मतलब हो गया, मतलब हम ये आपको लिखना चाहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए ना, जैसे होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, ये क्या हो जाएगा, ही सेड टू, क्या हो गया, ही सेड टू मी, कोमा, ठीक है ना। और सेंटेंस ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प, क्या हो जाएगा, विल यू हेल्प मी। ये कॉमन सी बात है। कहता है क्या कि अगर आई और वी जो है, इसके साथ जब आप शुड का प्रयोग करते हैं, कहता है इसके साथ आप वुड का प्रयोग दीजिए तो अच्छा माना जाता है। मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा ही, इसको क्या करोगे, आपकी मर्जी है, इंक्वायर भी कर सकते हैं, आस्क भी कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, आस्क कर लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं। आप देख सकते हैं यू को, यू बदलेगा किस से, मी से, ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब इसको आप क्या करते थे पहले, उड, हाँ हाँ, अब तो ये यू के अनुसार ये विल है, आई के अनुसार क्या हो जाएगा, शुड होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन कहता है कि नहीं, अगर आप यहाँ पर उड का प्रयोग कर देते हैं तो कहता है ज़्यादा बेहतर माना जाता है। अब ये हेल्प हो गया, मी बदलेगा इसे, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ये एक कॉमन सा सेंटेंस है, ठीक है ना। ये क्या है, एक कॉमन सा सेंटेंस है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उसी तरह कुछ सेंटेंस आप ऐसे भी देखेंगे कि अगर मान लिया जाए सेल आई और वी से अगर रिक्वेस्ट का बोध होता है, तब सेल को शुड में हम बदलते हैं, ठीक है ना। ये भी बहुत कॉमन सी बात है, ठीक। लेकिन हम लोग आते हैं कुछ मेजर रूल पर, ठीक है ना। रूल हम लोग का क्या हो जाएगा, रूल हम लोग का हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ाते हैं लाइट। आइए हम लोग चलते हैं सी में, ठीक है ना। कहाँ चलते हैं, सी में। नहीं, लाइट ज़्यादा हो गया लगता है, ठीक है ना। आइए, ये हो गया। तो हम लोग बात करेंगे
यस नो स्पीच। किसकी बात करेंगे? यस नो स्पीच। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? यस नो स्पीच। हम आपको जरूर करेंगे। कहा जाता है यदि किसी प्रश्न का उत्तर आप यस और नो में देते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट के बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग होगा या यस रहने पर प्रयोग होगा, इसका मतलब हो गया यस रहने पर आप रिप्लाई इन द अफर्मेटिव करते हैं और नो रहने पर रिप्लाई इन द निगेटिव करते हैं, और बाकी जो पहले होता है आप वही चीज़ करते हैं। चलिए हम आपको पहले रूल ही लिख देते हैं, ठीक है ना। रूल, आइए रूल क्या हो जाएगा? रूल है सेट टू कहाँ जाएगा? सेट टू जाएगा आस्क्ड में। कोई डाउट? चलिए भवेश भैया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है ना, हम लोग प्रयोग करते हैं इफ का, वेदर का, और अगर ये WH है तो WH वर्ड्स भी, लेकिन आपको नॉर्मली यही प्रयोग होगा। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं नंबर 3 पर। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस करना है ना जी, बेशक करेंगे आप। नंबर 4 में आइए, ये क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच करना है ना जी, आप ज़रूर कीजिएगा। ये सभी के सभी क्या चीज़ होते हैं, आप पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब जो मैं बात कर रहा था यस रहने पर, ठीक है ना, यस रहने पर क्या करेंगे? रिप्लाई। ये क्या हो जाएगा? रिप्लाई इन द, क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव। रिप्लाई इन द क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव। नो रहने पर क्या हो जाएगा? रिप्लाई इन द नेगेटिव। बाकी तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आप पहले भी जो चीज़ सीखे हुए थे उसी चीज़ को आपको बनाना है, ठीक है ना। ये नहीं है इसमें कुछ हम लोग ज़्यादा रूल लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, जो आप पहले सीखे थे हम लोग वही रूल लगाएंगे आगे के बारे में, ठीक है ना। बोलिएगा सर सेंटेंस ले लीजिए, तो सेंटेंस हम रखते हैं, आइए नहीं कर लीजिएगा। सेट टू को आस्क में, यहाँ पर भी आप इंक्वायर्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा कर इफ या वेदर या WH का प्रयोग कर सकते हैं। चेंज ऑफ पर्सन या चेंज ऑफ टेंस आप बदलेंगे। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको बदलना है। यस रहने पर रिप्लाई इन द अफर्मेटिव करना है, नो रहने पर रिप्लाई इन द निगेटिव करना है। चलिए मैं कुछ आपको सेंटेंस लेता हूँ, ठीक है ना, कोई भी सेंटेंस आप उठा सकते हैं। आइए हम कर लेते हैं सेंटेंस, हम लोग उठाते हैं, क्या हो जाएगा? सी, क्या हो गया? सी सेड टू मी, सी सेड टू, ये क्या हो जाएगा? मी, कोमा, ठीक है ना, कोमा, आर यू इल, ये क्या हो जाएगा? आर यू इल। ये तो क्वेश्चन हो गया, इसको यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, इन्वर्टेड कोमा से घेर दीजिए। कहता है आई सेड कोमा नो, आई सेड नो।
नहीं, सरल सा सवाल है, ठीक है ना। चलिए नंबर सेकेंड में आप आ जाइए, ठीक है ना। जैसे हो गया, ये क्या हो जाएगा, ही सेड टू, क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, ये क्या हो जाएगा, हैव यू रीड द बुक, हैव यू रीड द बुक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आई सेड एक यस रख लेते हैं, यस आई हैव, फिर स्टॉप। बहुत आप कर सकते हैं, एक और सेंटेंस रखते हैं 3 नंबर में। जैसे हो गया, यहाँ क्या करेंगे, ही सेड, क्या हो जाएगा, ही सेड टू हर, क्या हो जाएगा, ही सेड टू हर कोमा, डिड यू स्लीप, क्या हो जाएगा, डिड यू स्लीप, क्या हो गया, डिड यू स्लीप वेल लास्ट नाइट, प्रश्नवाचक हो गया, ठीक है, ऐसे कर दीजिए। और क्या हो जाएगा, कहता है कि सी सेड नो, अथवा आप ऐसे कर सकते हैं, नो सी सेड, फुल स्टॉप। कुछ नहीं आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको देख रहे हैं ना, आप इस पूरे वाक्य को देख रहे हैं ना, आप इसको देख रहे हैं ना, इसी का हम लोग फोकस करेंगे, इसी पर हम लोग फोकस करेंगे। चलिए हम आपको पहला बनाते हैं, कुछ नहीं, सी कर लिए, से टू के बदले क्या दीजिएगा आप, आस्क करेंगे, ये मी है ना, आप मी कर दिए, इन्वर्टेड कोमा की जगह पर आप क्या दीजिएगा, इफ देंगे। आर यू इल, जब आप सीधा करोगे तो यू आर इल होगा, यू बदलेगा मी के अनुसार, तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इल हो जाएगा, फुल स्टॉप। एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम, फिर से आप समझिए, सी कर लिए, से टू को आस्क कर लिए, मी को मी रख लिए, इन्वर्टेड कोमा की जगह पर इफ कर दिए। आप इस चीज़ को सीधा करते हैं, तो सीधा करोगे तो ये आर इसके अंदर आएगा ना, एसटी बनाओगे तो यू आर इल होगा, यू बदलेगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये आर वाज में चल जाएगा, इल हो जाएगा। सवाल है यहाँ, आई सेड क्या हो गया, आई सेड नो, और मैंने आपको क्या कहा, नो रहने पर रिप्लाई इन द क्या करना है, रिप्लाई इन द क्या हो जाएगा, रिप्लाई इन द निगेटिव। ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं बदलता है किसी भी सेंटेंस में, जो सब्जेक्ट वहाँ पे जवाब देता है, ही सेड नो, आई सेड यस, तो ये जो ही और आई है ये कभी चेंज नहीं होगा। अब आप इसको क्या करोगे, आप इसको क्या करोगे, चेंज नहीं करोगे, ये क्या हो जाएगा, आई। अब सेड के जगह पर रिप्लाई को सेट कीजिए, ये सेड V2 है तो रिप्लाई को V2 बनाइए, ये क्या हो जाएगा, रिप्लाइड, ये क्या हो जाएगा, रिप्लाइड। नो है ना, क्या कर देंगे, इन द नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, इन द नेगेटिव। किसी को प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम है, नहीं होगा, ठीक है ना, बहुत कॉमन सा बात था। आइए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, नंबर किसका, 2 नंबर में आते हैं, ठीक है ना। इसको ही बनाइए, आप बनाइए, ये क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आस कर लेंगे, मी है, आप मी करोगे, इन्वर्टेड कोमा की जगह पर क्या दोगे, इफ दोगे, सीधा करो आप, यू हैव रेड है, सॉरी हैव यू रेड है, तो हैव जाएगा, यहाँ आएगा हैव, तो यू हैव हो जाएगा, यू बदलेगा किससे, मी से, तो ये क्या हो जाएगा, आई, हैव कहाँ जाएगा, हैड में, रेड क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है ना। यू हैव रेड हो गया, यू हैव रेड द क्या हो जाएगा, यू हैव रेड द क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा, फुल स्टॉप। किसी को प्रॉब्लम। अब सवाल है,
कहता आई सेड यस, तो आई सेड यस, तो उस आई को तो आप नहीं बदलोगे, आई हो गया। सेड के जगह पर क्या दोगे आप, रिप्लाइड का प्रयोग करेंगे, ये क्या हो जाएगा रिप्लाइड। यस बोले हैं ना, इन द क्या हो जाएगा, इन द अफर्मेटिव, ये क्या हो जाएगा इन द अफर्मेटिव, ये क्या हो गया इन द अफर्मेटिव। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं। चलिए एक हम लोग को लास्ट है, इसको बना लेते हैं। ही है ना, ही हो गया। सेट के जगह पर क्या दीजिएगा, सेट के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, आस करेंगे। हर है तो आप भी हर दीजिए। इन्वर्टेड कोमा की जगह पर क्या करेंगे, इफ़ करेंगे। याद आया कुछ, डिड यू स्लीप को जब आप सीधा करोगे एसर्टिव बनाओगे तो यू स्लैप्ट हो जाएगा, मतलब यू सब्जेक्ट होगा और स्लीप का भी टू हो जाएगा, यू स्लैप्ट हो जाएगा, राइट ना। चलिए तो यू को बदलेंगे किसके अनुसार, हर के अनुसार, ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आपको मैंने क्या कहा था, V2 बदल के क्या हो जाता है, हैड प्लस V3 हो जाता है, यही होगा ना। इसका मतलब जब आप सब्जेक्ट रख लेते हैड कीजिए, स्लीप कहाँ चल जाएगा V3 में, क्या हो गया स्लैप्ट हो गया, सी हैड स्लैप्ट। वेल का आपको क्या हो जाएगा, वेल हो जाएगा। लास्ट कहाँ जाता है, लास्ट कहाँ जाता है, दी प्रीवियस, क्या हो जाएगा दी प्रीवियस नाइट है, आपको क्या हो जाएगा नाइट हो जाएगा। आप फुल स्टॉप कीजिए। कहता है नो सी सेड, अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी तो लेवे करेंगे, सेड के जगह पर किसको रखिएगा आप, सेड के जगह पर आप रिप्लाई को रखिए, ये क्या हो जाएगा रिप्लाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिप्लाइड हो जाएगा। और आप इसको क्या कीजिएगा, इन द क्या हो जाएगा, नो बोला है ना, निगेटिव, क्या हो जाएगा निगेटिव। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। ये कुछ आपके रूल्स थे जो कि हम लोग क्या बोलते हैं स्पेशल नरेशन बोलते हैं इसको, और स्पेशल नरेशन में इसको हम लोग यस नो नरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यस नो नरेशन नहीं, ये इंट्रोगेटिव पर आधारित कुछ स्पेशल नोट्स थे, राइट। क्या हम आगे चलें, आज आपको हम आगे वाले चैप्टर में ले जाएंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, क्या बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। नहीं, आइए पेज को पलटाते हैं, नहीं तब तक आप इससे मिलिए। मिल लिए। चलिए अब हम लोग आ जाएं यहाँ, राइट। चलिए समझते जाना है, ठीक है। आइए चलिए आज हम आपको ले चलेंगे इम्परेटिव सेंटेंस में। कहाँ चलेंगे, दूसरा में। ये क्या हो जाएगा इम्परेटिव, क्या हो जाएगा इम्परेटिव, क्या हो गया इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इम्परेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य। क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य।
कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इस इम्परेटिव से बहुत पहले भी हम मिले होंगे, अंडर 10 भी पढ़े होंगे, आप मुझसे भी 11th में पढ़े हैं। पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको बहुत बार चर्चा भी किया है, लेकिन आज हम आपको नरेशन के अंतर्गत पढ़ाता हूँ इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। आइए मैं बात कर लेता हूँ इसकी डिफिनेशन से, ठीक है ना। कहता है एन imperative sentence, an imperative sentence, an imperative sentence is a part of a sentence, is a part of a sentence, is a part of a sentence that is used for that is used to express its meaning as order, क्या हो जाएगा, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट। नहीं, बहुत सरल सा है। एन इम्परेटिव सेंटेंस इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग एज ऑर्डर, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट। कहता है इम्परेटिव सेंटेंस का ही एक ऐसा भाग है जो अपना अर्थ ऑर्डर, कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट के रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यही है ना। हिंदी में लिखूंगा, हिंदी में आपको लिख रहा हूं, घबराइए नहीं। कहता है, लिख रहा हूं, कहता है आज्ञा सूचक वाक वाक का वह भाग है जो अपना अर्थ ऑर्डर, कमांड, एडवाइस या अनुरोध, सॉरी हिंदी हो गया उसका, रिक्वेस्ट के रूप में व्यक्त करता है। यही है ना। चलिए, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना, देखते चलिएगा, ठीक है ना। कहता है एन इम्परेटिव सेंटेंस इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग एज ऑर्डर, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट। आज्ञा सूचक वाक्य का वह भाग है जो अपना अर्थ ऑर्डर, कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट के रूप में व्यक्त करता है। कितना कॉमन सा बात है, नहीं आप तो समझ रहे होंगे। अब सवाल है कि इस चारों वाक्य को आपको हम बताते हैं, नहीं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है, ठीक है।
आइए, ठीक है ना। जैसे देखिएगा, जैसे आप मान लीजिए, जैसे यहाँ पर रहेगा ओपन द डोर, ये क्या हो जाएगा, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। जैसे हो गया डोंट प्ले हियर, डोंट प्ले हियर, 2 वाक हो गया। और लेते हैं, जैसे हो जाएगा, जैसे हो गया हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। जैसे हो जाएगा डोंट बीट द पुअर, डोंट बीट द पुअर, ठीक है ना। आइए, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। जैसे होगा प्लीज़ डोंट बीट मी, कृपया मुझे ना पीटो। आप जो देख पा रहे हैं कि 6 वाक्य जो मैंने लिया हुआ है, जैसे बात कर लेते हैं ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, आदेश दे रहा है, कहता है डोंट प्ले हियर, यहाँ मत खेलो। ये दोनों का दोनों सेंटेंस क्या है आपको, ये दोनों का दोनों सेंटेंस क्या है, ऑर्डर है। हेल्प द पुअर, गरीब लोगों की सहायता करो। डोंट बीट द पुअर, गरीब लोगों को ना पीटो। इसका मतलब हो गया आप सिंपैथी दिखा रहे हैं, और जब आप सिंपैथी दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, आप एडवाइस उसको दे रहे हैं। ये लीजिए, कहता है, ये तो हो गया कि भाई एक तरह से प्लीज़ हेल्प मी, मेरी सहायता करो, आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दोनों का दोनों सेंटेंस ये क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट का हो जाएगा। क्या हो गया, रिक्वेस्ट का हो गया। मतलब एक सेंटेंस असर्टिव, दूसरा नेगेटिव, असर्टिव नेगेटिव, असर्टिव नेगेटिव नहीं। ये मैं आपको हल्का सा मैं आपको बताया कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, उसके कितने भाग होते हैं, है कि नहीं। एक ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेते हैं, दूसरा हम लोग एडवाइस कर लेते हैं, और तीसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया। अब सवाल है कि हमारा नरेशन कैसे बनेगा, ये ना। तो भाई चलते हैं नरेशन की दुनिया में, ठीक है ना। कहाँ चलते हैं, नरेशन की दुनिया में। तो नरेशन की दुनिया में चलेंगे तो इसके स्ट्रक्चर्स पर आएंगे। स्ट्रक्चर मतलब हम लोग रूल की बात करते हैं, यही ना। चलिए, क्या हो जाएगा, रूल। क्या हो जाएगा, रूल फर्स्ट लीजिए। रूल क्या हो जाएगा, रूल फर्स्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, से टू आप इसको टेल में लेके जा सकते हैं, आस्क में लेके जा सकते हैं, कोमा। ये दोनों चीज टेल और आस्क एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक मतलब अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि रिपोर्टेड स्पीच के भीतर जो आप देख पा रहे वाक्य है, वो इम्पेरेटिव में कौन सा है, ऑर्डर है, कमांड है, एडवाइस है या रिक्वेस्ट। अगर ये आपको समझ में नहीं आए, उस स्थिति में आप से टू के बदले टोल्ड या आस्क देकर आप निकल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। चलिए, अगर पता चल जाए कि वो ऑर्डर है तो आप ऑर्डर का प्रयोग करेंगे, अगर पता चल जाए वो कमांड है तो आप कमांड का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अगर पता चल जाए ये एडवाइस है, आप एडवाइस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे,
एडवाइस का प्रयोग करेंगे। एडवाइस में ध्यान रखना SE होता है, ठीक है ना। अगर पता चल जाए वो रिक्वेस्ट का है, आप किसका प्रयोग करेंगे? रिक्वेस्ट का प्रयोग करेंगे, कोमा। और भी तरह तरह की चीज़ होते हैं, वार्न का भी प्रयोग करते हैं। आप क्या कर सकते हैं? ETC। हाँ, ध्यान रखिएगा, ये जो सब आप जो देख पा रहे हैं 4-5 जो शब्द है, सेट के बदले ये रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार हम लोग प्रयोग करेंगे सेट टू के प्लेस पर। आते हैं दूसरा, यही ना। अब सवाल रह गया किसका? अब सवाल रह गया इन्वर्टेड कोमा का। इन्वर्टेड कोमा का, इन्वर्टेड कोमा की जगह पर क्या देंगे आप? याद कीजिए, इन्वर्टेड कोमा के जगह पर आप क्या देंगे? आप देंगे टू, आप देंगे नॉट टू। टू अथवा क्या हो जाएगा? नॉट टू। आपको लगता है सर टू और नॉट टू क्या देंगे? अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो टू का प्रयोग करेंगे, अगर निगेटिव रहेगा किसका प्रयोग करेंगे? नॉट टू का प्रयोग करेंगे। आइए नंबर 3 में आ जाइए। बाकी सब रूल करना है, ठीक है ना। बाकी सब रूल को आप वैसे ही प्रयोग करेंगे जैसे आप पहले करते थे, ठीक है ना। चलिए, सवाल है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या न रहे, न रहे, पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग अवश्य करें। पर ऑब्जेक्ट अवश्य लें, ऑब्जेक्ट अवश्य लें। मतलब हो गया, अगर इसमें होता है कि ही सेड है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या करें? ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, आपको ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है ना। ठीक है, आ जाइए नंबर क्या हो जाएगा? नंबर 4 में क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस करना है ना जी सर। नंबर 5 में आइए, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा जी, ठीक है। ठीक है नहीं, हम ठीक है लगाना नहीं गा रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं। नहीं, ठीक है नहीं, नॉन रोटी खाएंगे लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। स्टे होम, सेफ होम, नहीं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है ना। वो गाना को याद कीजिए, नहीं, नॉन रोटी खाएंगे लेकिन घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। आइए, ये तो हो गया। हाँ, एक चीज क्या करेंगे, ठीक है ना। चलिए, जैसे हो जाएगा, जैसे क्या करेंगे, प्लीज होगा, आपको फिर क्या हो जाएगा, काइंडली हो जाएगा। इसको क्या कीजिएगा, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। नंबर 5 में आइए, एक चीज़ और आपको, ठीक है ना, ये जो डोंट होगा ना, ये डोंट
भी रिमूव होता है, लेकिन किस फॉर्म में? नॉट टू के फॉर्म में। किस फॉर्म में? नॉट टू के फॉर्म में। ठीक है ना? किस फॉर्म में? नॉट टू के फॉर्म में। ठीक है, आइए एग्जाम्पल्स तो रखना है। सब चीज़ समझ गए आप? ठीक है ना? जब सब चीज़ आप समझ ही गए तो वाक्य लेने में कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह का, यस या नो? चलिए, इसी बात पर हम ज़्यादा वाक्य नहीं रखेंगे। ठीक है ना? कोई भी सेंटेंस आप रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी सेंटेंस रखिए और आप बनाइए, आपको बनेगा। जैसे हो गया, जैसे करेंगे ही सेड टू, ये क्या हो जाएगा? मी। प्लीज़ हेल्प मी। प्लीज़ क्या हो जाएगा? हेल्प मी टुडे। प्लीज़ हेल्प मी टुडे। प्रश्नवाचक। कोई प्रॉब्लम? कोई भी सेंटेंस आप उठा लो, ठीक है ना, आपसे वो बनेगा। जैसे हो गया नंबर सेकेंड, द डॉक्टर, DOCTOR, द डॉक्टर said to me, don't smoke. Don't smoke. प्रश्नवाचक नहीं होगा, ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। ठीक है ना? ये हो गया डोंट स्मोक। और भी करते हैं, तरह तरह का वाक्य लिख। जैसे हो गया कि, जैसे हो गया ही सेड, क्या हो जाएगा? ही सेड कोमा कम हियर टुमारो। क्या हो जाएगा? कम हियर, ये क्या हो जाएगा? टुमारो। क्या हो गया? कम हियर टुमारो। कम हियर टुमारो नहीं। और एक सेंटेंस आप लिख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है। क्या हो जाएगा? ही, क्या हो जाएगा? ही सेड टू हर। क्या हो जाएगा? ही सेड टू हर, ठीक है ना, कोमा वेट फॉर मी, वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न, टिल आई रिटर्न, टिल आई रिटर्न। ठीक है, बनाते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। ये क्या हो गया? ये सेड हो गया। ये कहाँ जाएगा? पहले यहाँ देखिए, प्लीज लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? आपको रिक्वेस्टेड हो जाएगा। ठीक है ना? रिक्वेस्टेड ऑब्जेक्ट तो आपको किसी भी कीमत पर लेना है। ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो टू करेंगे, प्लीज को हटा दीजिए। हेल्प है, आप यहाँ पर हेल्प लोगे। मी बदलेगा ही से, ये क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। टुडे कहाँ जाएगा? दैट डेम जाएगा। टुडे कहाँ जाएगा? दैट डेम जाएगा। आइए, डॉक्टर तो हमेशा सलाह देगा, ये क्या हो जाएगा? द डॉक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द डॉक्टर। ये क्या हो जाएगा? एडवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवाइज हो जाएगा। मी करेंगे, देखिए डोंट है ना, डोंट है ना, इसको क्या करेंगे? नॉट टू। ये क्या हो जाएगा? नॉट टू। ये क्या हो जाएगा? नॉट टू स्मोक हो जाएगा ना। हो गया। हम लोग आते हैं किस पर? हम लोग आते हैं थर्ड पर। ही हो गया, कहता है कम हियर टुमारो, आप कल आइए। ठीक है ना? इससे क्या लगता है आपको? इससे आपको क्या लगता है? ऑर्डर कुछ भी दे रहा है, अगर आपको पता नहीं चलता है, आप सीधा यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ही टोल्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? आस्क कर दीजिए। एक ऑब्जेक्ट आपको रखना है, हम रख लिए। ये सेंटेंस पॉजिटिव है, टू लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हियर कहाँ जाएगा? हियर देर में जाएगा। टुमारो कहाँ जाएगा? द नेक्स्ट डे में जाएगा। किस में जाएगा? द नेक्स्ट डे में जाएगा। आइए
क्या हो गया, ही हो गया, से टू कहाँ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी टोल्ड कर लीजिए, या तो आप क्या कर लीजिए, आस कर लीजिए। ये क्या है, हर है, ये पॉजिटिव है, आप यहाँ पर क्या कीजिए, टू कर लीजिए। कहता है वेट फॉर, ठीक है ना, मी बदलिएगा ही से, ये क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। कहता है टिल, टिल हो जाएगा। आई रिटर्न, आई बदलेगा किससे, ही से, रिटर्न भी टू है तो आपको क्या हो जाएगा, रिटर्न्ड हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, रिटर्न्ड हो जाएगा। ठीक है, आप यहीं तक आज का क्लास रखिए, मिलते हैं आपसे हम कल। इसी का कुछ रूल है, ठीक है ना, जिसको कि आप बोलते हैं इम्फेटिक सेंटेंस, हम आपको कल ये करेंगे। और आप इस पर बनाना चाहते हैं, आप इस पर क्या बोलते हैं 82 एक्सरसाइज आप बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, ठीक है ना। मिलते हैं कल आपसे, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। और दूसरी बात, जो बच्चे लोग नहीं जान पा रहे हैं उसे आप इन्फॉर्म कर दीजिए, और मेरे चैनल को और क्या क्या बोलता है सब्सक्राइब करें, और वही जो सब आप जानते हैं, ठीक है ना, वो सब आप करते रहिए, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे कल, थैंक यू। चलो ना आप हो।